हेलो बच्चों, कैसे हो। आज एक और चीज़ तुम्हारे लिए लेके आया हूँ जो तुम्हें बहुत काम की आएगी और बहुत यूज़फुल रहेगी। ठीक है, और अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि मेंस, एडवांस, नीट, एनी ऑफ द एग्जामिनेशन में तुम्हें वो हेल्प करेगी। इवन समटाइम इन द सीबीएसई बोर्ड एज वेल, क्योंकि उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से उसमें वो दे देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन वो क्या पूछते हैं, रीड्रॉइंग द कैपेसिटर नेटवर्क। हाँ सर, रीड्रॉ मतलब कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उसको रीड्रॉ करके हम चीज़ें फाइंड आउट करें। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ कि किस तरीके से सर्किट को रीड्रॉ करके हम एक नॉर्मल वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर सर्किट हमें एक नॉर्मल वे में, या जो हम जिस वे में इसको, जिस रूप में इसको हम देखते हैं, उस रूप में अगर वो हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। राइट, एक एग्जांपल है, यानी कि टॉपिक का नाम लिख सकते हो, रीड्रॉइंग द कैपेसिटर नेटवर्क। रीड्रॉइंग द कैपेसिटर, है ना, रीड्रॉइंग द कैपेसिटर। क्या नाम दे सकते हो, रीड्रॉइंग द कैपेसिटर, रीड्रॉइंग द कैपेसिटर नेटवर्क। राइट, कैसे इस चीज को समझें, बच्चों को दिक्कत आती है तो आज समझा के दिखाता हूं कि किस तरीके से इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं। क्लास, ये मुझे 4 प्लेट्स दे रखी हैं जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो ये 4 प्लेट्स मुझे गिवन है, दीज आर द 4 प्लेट्स। और ये वाली जो प्लेट है, और इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, उन्होंने नाम दे रखा है शायद, और इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो कुछ भी दे दो। और ये जो दोनों प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, और इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। बैटरी वोल्टेज हम V ले लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, ये सिर्फ इतना दिया गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, और चार्जेस वगैरह पूछी गई हैं। तो पहली जो मेन चीज है वो हमें, अब सर ये जो देख रहे होंगे आप, ये हमारा नॉर्मल व्यू नहीं है, मतलब इस रूप में हम कैपेसिटर्स को नहीं देखते, या इस वे में हम कैपेसिटर के नेटवर्क्स को नहीं देखते, है ना। हम कैसे देखते हैं सर, हमें ऐसा पता है, कुछ इस तरह से पता है, हम ऐसे ऐसे देखते हैं, राइट। तो इस रूप में हम इसको लेके आना है, तो सीखना होगा कि किस तरीके से इसको हम इस रूप में लेके आ सकते हैं। ठीक है, आइए, तो वो बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, हम जिस रूप में, बोलते हैं ना, भोलेनाथ हमें जिस रूप में नजर आते हैं, किस रूप में नजर आते हैं ना, तो उसी रूप में हमें इस कैपेसिटर को, जो जाना पहचाना रूप है, हमें उसमें उसको लेके आना है। राइट, देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, 2 मिनट का 3 मिनट का काम है तुम्हारा, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब सबसे पहले उसका नंबरिंग कर दो, ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करके थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहां से आप देखोगे ये मेरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, C वाला, राइट, है या नहीं, क्लियर। तो एक काम करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 आपने इसका नंबरिंग की, तो एक काम कर सकते हैं हम, तो सरजी लो। तो इसको एक काम करते हैं, ये जो A वाली प्लेट है वो 2 है या फिर 3 है ना, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 2। तो डेफिनेटली इसके साथ में जो अटैच आएगा, क्योंकि ये इन दोनों, ये प्लेट का जो एरिया है वो A है, और सबकी जो दूरी है ना, ये सबकी जो दूरी है ये D है, सबकी दूरी सेम है। बाई चांस इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सबकी जो दूरी है वो सेम है सर। ठीक है, तो ये सेकंड है, और ये इसके साथ में आपकी जो प्लेट है वो 1 है। ठीक है, अच्छा, तो ये पैरेलल प्लेट एक तो बन गया। अब 1 के साथ डायरेक्टली आप देखोगे कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, छठे वाली है सर, ये लो, ये 6 वाली प्लेट डायरेक्टली कनेक्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, अब 6 के साथ डेफिनेटली कौन अटैच होएगा सर, 5 को आना पड़ेगा कैपेसिटर फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये हो गया, राइट। अच्छा जी, अब 5th वाला हो गया, तो सर अब आपको दिख रहा होगा कि जो 5th वाला है वो कहाँ से कनेक्टेड है सर, ये B टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये B वाला है ना प्लेट, और ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, राइट। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, बट यही सेम आपका 4 भी कनेक्टेड है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, और यहाँ पे जो 4 वाला है, क्योंकि 5 और 4 दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, सेम ही प्लेट है,
तो इसका मतलब है ये और ये सेम, आपको ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इसको मैं ये 4 को ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये भी नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और ये भी नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ साथ 3 आएगा, डेफिनेटली 3 को आना पड़ेगा, और 3 और 2 आपस में सिम वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये 3 और 2 मैंने आपस में इसको, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये लो, ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो गया, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V दे रखा है। मेरे ख्याल से 3 कैपेसिटर थे, 1 2 एंड 3, तीनों के तीनों जिंदगी में आ गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। सबका कैपेसिटेंस मान लो C है, क्योंकि C एक जनरल वैल्यू है, ε0A/d। कोई डायलैक्ट्रिक वगैरह हमारे क्वेश्चन में हमें दिया ही नहीं गया। अब जिंदगी में मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है, जो काम था वो हो गया। ठीक है, तो C इज इक्वल टू ε0A/d। तो इसका क्या होगा, C और C डेफिनेटली सीरीज में क्या बनेगा, C/2, राइट, C/2 हो गया, और ये पैरेलल में हो गया, तो ये C/2 हो गया, और ये कितना हो गया, C हो गया, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है, तो ये C और C कितना हो गया, 3C/2। तो ओवरऑल जो C इक्विवेलेंट बन गया सर, क्योंकि पैरेलल में ऐड हो जाता है, तो 3C/2। तो सर जी 3/2 C हो गया ε0A/d, तो ये C इक्विवेलेंट हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो C इक्विवेलेंट बन गया ये, और ये बैटरी पोटेंशियल V है। और अगर हम चार्जेस भी निकालना चाहें कोई सी भी प्लेट में, अगर आप पूछो कि सर कोई सी प्लेट में मुझे चार्ज निकालना है तो कैसे निकालूंगा चार्ज, बताइए, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द चार्ज, अरे जल्दी से बताइए। चलो एक काम करते हैं, तो ये एक तुम्हारे लिए होमवर्क भी देता हूँ, सर्किट भी देता हूँ तुम्हें, बल्कि कि उस तरह के जो सर्किट है वो तुम सॉल्व करके बताना। चलो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप चार्जेस निकाल के दिखा दीजिए, ओके नो इशू। देखो बच्चों, चार्जेस कैसे निकालते हैं, यानी कि आपका कैपेसिटेंस ओवरऑल आ चुका है, एंड दे वांट अस इन अ क्वेश्चन कि टू कैलकुलेट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस कितना कितना होगा उतना वो हमसे मांग रहा है। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो आपका अगर देखा जाए पोटेंशियल आपका V है, तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, और यहाँ पे भी आपका V होगा, है ना। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा सर वो V होगा, राइट। और Q इज इक्वल टू कितना होता है, ये प्लेट किससे बनी हुई है, 3 और 4 से बनी हुई है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है सर, CV होता है। C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ε0A/d और इंटू V। तो ये मेरा Q बन गया फॉर दीज टू, राइट। यानी कि 3 और 4 के अक्रॉस जो प्लेट है, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज जाएगा वो ε0A/d इंटू V हो गया। अब यहाँ पे भी आपका जो पोटेंशियल है सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो फिर दोबारा से वही होगा, Q इज इक्वल टू CV। तो C कितना है इस बार, C/2 इंटू V। C/2, C कितनी वैल्यू है आपको पता ही है सर, यानी कि CV/2 हो गया, है ना। ये मेरा चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अब ये जो कैपेसिटर बना है सर वो इन दोनों से बना हुआ है, तो यहाँ पे भी जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा वो CV/2 हो रहा होगा। अगर CV/2 चार्ज फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली सर आ गया जो चार्ज प्लेट 1 और 6 जो आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज फ्लो होगा वो आपका कितना होगा सर, CV/2। C की वैल्यू डाल दी ε0A/d इंटू V/2। देखिए आंसर आ गया होगा तुम्हारा। तो इसका मतलब हो गया Q1 आपका है ε0A/2d। आगे नहीं आ गया क्लास, ठीक है। तो Q1 और आपका Q1 और Q5 है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, डेफिनेटली ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो चार्ज आप माइनस लेना चाहो माइनस ले लोगे, और यही उतना ही आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बार प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा। तो डेफिनेटली ये वाला जो चार्ज होगा प्लेट 1 और प्लेट 5, प्लेट 1 और जो प्लेट 5 रहेगी वो आपकी नेगेटिव से अटैच्ड है, और प्लेट 4 भी। तो इस पे जो चार्जेस रहेंगे वो कितना रहेगा, ε0A/V/2d, ठीक है, निकल जाएगा। बाकी ये पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी आपके ये नेगेटिव हो जाएंगे। एक सर्किट समझ में आया पक्का, क्योंकि मेन काम यही था कि यहाँ से ये कैसे ड्रॉ किया जाए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर आप निकाल के देना मुझे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं आपको कैपेसिटी का देता हूँ, वेट अ मिनट। क्वेश्चन है, देखिए ये जो कैपेसिटर है लिख लिया ना ये सब, गुड। तो एक आपको सर्किट बना के दे रहा हूं, ये आपकी 5 प्लेटें हैं,
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5। ये 5 प्लेटें दे रखी हैं। 2 और 5 आपस में कनेक्टेड हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है और ये आपका ए टर्मिनल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है और ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V0 है। क्वेश्चन पूछा गया है अगेन कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर एंड द चार्जेस ऑन, क्वेश्चन है एंड द चार्जेस ऑन Q3 एंड Q5। हाँ, यही पूछा गया है मेरे ख्याल से। हाँ, चार्जेस ऑन अ प्लेट 3 एंड 5, चार्जेस ऑन अ प्लेट 3 एंड 5। एक तो ये पूछा गया है और ओवरऑल आपकी कैपेसिटी पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन क्लास ट्राई करिएगा, कैसे करते हैं मुझे बताइएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पे करिएगा। ठीक है, तो क्या कहूँगा, सीखते रहिए, करते रहिए, TC के संग। थैंक यू।